हमारा डायरी का अगला अंश है सिर्फ मनुष्य होते, जो लिखा गया है 7 अगस्त 1999 में। प्रस्तुत डायरी अंश के माध्यम से लेखक हम मनुष्यों को केवल मनुष्य बनकर रहने के लिए प्रेरित करते हैं। आमतौर पर हम मनुष्य के स्वभाव के अनुकूल मुहावरों का प्रयोग होते हुए देखते हैं, जैसे रंग बदलू गिरगिट या बिन पेंदे का लोटा। तो यह मुहावरे क्या दर्शाते हैं? मनुष्य का स्वभाव दर्शाते हैं। तो प्रस्तुत पाठ में विभिन्न पशुओं के माध्यम से लेखक ने मनुष्य स्वभाव की प्रवृत्तियां उजागर की है और हम मनुष्यों को पशुओं से सीख लेने की बात कही है कि जिस प्रकार एक गाय केवल गाय ही होती है, वह गाय होने के अलावा और दूसरा तीसरा कोई नहीं होती, उसी प्रकार हम मनुष्य केवल मनुष्य कह करके क्यों नहीं रह सकते। कुछ लोग सोचते होंगे कि आखिर यह क्यों होता है, कैसे होता है कि आदमियों में ही कुछ आदमी बाघ, भेड़िए, लकड़बग्घे, सांप, तेंदुए, बिच्छू, गोजर वगैरह की तरह होते हैं। क्या सुना है आपने कि आदमियों में, मनुष्यों में भी कुछ लोग कैसे होते हैं? बाघ, भेड़िए, लकड़बग्घे, सांप, तेंदुए, बिच्छू या गोजर। बिल्कुल सुना होगा। यह सारे नाम आदमियों के लिए या मनुष्यों के लिए प्रयोजित करने का कारण केवल इतना है कि मनुष्य का स्वभाव उन पशुओं की तरह बन जाता है। वह इंसानियत, मनुष्यता या अपने स्वभाव के विपरीत किनके गुणों को अपनाता है या किनके अवगुणों को अपनाता है? पशुओं के, जानवरों के। और अपने स्वभाव में वह जो परिवर्तन लाता है, जिस पशु प्रवृत्ति से वह अन्य लोगों के साथ पेश आता है, उसी के अनुरूप उसे यह शीर्षक दिया जाता है या उस पशु की तरह या पशु के साथ उसकी तुलना की जाती है। तो लेखक कहते हैं कुछ लोग सोचते होंगे कि आखिर यह क्यों होता है और कैसे होता है कि आदमियों में ही कुछ लोग कैसे होते हैं? बाघ इस पशु की विशेषता क्या है? वह एक हिंसक पशु है। वह पूरी शक्ति के साथ किसी अन्य अपने भक्षण पर आक्रमण करता है और उसे दबोच लेता है, उसकी जान ले लेता है। इस प्रवृत्ति के लोग भी हमारे समाज में मौजूद है। उसी प्रकार कुछ लोग किस प्रवृत्ति के होते हैं, किस स्वभाव के होते हैं? भेड़िए या लकड़बग्घे। लकड़बग्घे अर्थात भेड़िया इस प्रजाति में ही एक प्रजाति है जिसे लकड़बग्घा इस नाम से जाना जाता है, जो स्वभाव से अत्यंत धूर्त होते हैं, कपटी होते हैं, चालाक होते हैं, कभी भी किसी को भी धोखा दे सकते हैं। तो क्या इस प्रवृत्ति के लोग समाज में होते हैं? होते हैं। और इसीलिए उनकी तुलना किन पशुओं से की जाती है? भेड़िए या लकड़बग्घों के साथ की जाती है। सांप, बिच्छू, सांप और बिच्छू यह धरती पर रेंगने वाले कीड़ों या जीवों में इनकी गणना की जाती है। यह अपना डंक मारकर जहर उगलते हैं और इंसान को धराशाही कर देते हैं। तो इस प्रवृत्ति के लोग भी समाज में मौजूद होते हैं, जो दूसरों की सुचारू दिनचर्या में, जीवनचर्या में क्या करते हैं? जहर घोलने का प्रयास करते हैं। तेंदुआ एक प्रकार की चीते की प्रजाति जो अपनी हिंसक प्रवृत्ति के लिए जाना जाता है। इस प्रकार के लोग समाज में मौजूद होते हैं। गोजर अर्थात कन खजूरा जिसे कहते हैं, और अंग्रेजी में अगर कहें तो नेरिस जिसे कहते हैं, जो चुपके से कब हमारे शरीर के भीतर कान के माध्यम से चला जाए हमें पता भी नहीं चलता, और स्लो पॉइजन की तरह वह हमारे शरीर में धीमा जहर उगलता रहता है। तो इस प्रकार के, इस प्रवृत्ति के, स्वभाव के लोग भी इस समाज में मौजूद हैं। ऐसा क्यों नहीं होता कि जिस तरह
गाय, बकरी, भेड़, तितली वगैरह की तरह। पहला तो एक प्रकार लेखक ने हमारे सामने रखा है जो हिंसक पूर्णतः मनुष्य समाज के लिए नुकसानदेही है। वही दूसरे स्वभाव प्रकृति के मनुष्य किस प्रकार के होते हैं? कुछ आदमी गाय स्वभाव से कैसी होती है? बिल्कुल सीधी सादी। उसे आप दरवाजे के सामने से एक थोड़ी ऊंची आवाज कर लो या हाथ दिखा दो तो वह अपना रास्ता नाप लेगी। बकरी, भेड़, यह भी बिल्कुल सीधे साधे जानवर होते हैं। उसी प्रकार तितली जो एक जगह से दूसरी जगह मंडराती रहती है। तो इस प्रकार के लोग भी समाज में होते हैं, सीधे साधे, नाक के आगे देखकर चलने वाले, या दूसरे कौन से, एक जगह से दूसरी जगह पर चक्कर काटने वाले, मंडराने वाले। तो यह हुई सभी मनुष्य की स्वभाव प्रवृत्तियाँ। तो लेखक यहाँ पर प्रश्न उपस्थित करते हैं कि ऐसा क्यों नहीं होता कि जिस तरह सारे बाघ केवल बाघ होते हैं और कुछ नहीं। मुझे बताइए, बाघ अपने हिंसक प्रवृत्ति छोड़कर वह गाय की प्रवृत्ति अपना सकता है? बिल्कुल नहीं। वह बाघ है तो बाघ की तरह ही रहेगा, वह अपनी हिंसक प्रवृत्ति नहीं छोड़ सकता, वह बाघ बनकर ही अपना जीवन जीता है। या जैसे सारी गायें केवल गायें होती हैं और कुछ नहीं। और अगर हम गाय का उदाहरण यहाँ पर लें तो गाय भी केवल क्या होती है? गाय ही होती है। वह बिल्कुल सीधी सादी होती है, वह कभी भी हिंसक नहीं बन सकती। वह उनका जो स्वभाव विशेषता है उसी हिसाब से अपना जीवन जीती हैं। उसी तरह सारे मनुष्य केवल मनुष्य होते और कुछ नहीं। जिस प्रकार बाघ अपनी स्वभाव विशेषता नहीं छोड़ता, जिस प्रकार गाय अपने स्वभाव के साथ चिपकी रहती है, उस प्रकार मनुष्य क्यों अपने स्वभाव प्रवृत्ति के हिसाब से नहीं चलता? क्यों वह अपने स्वभाव को बदलता रहता है? क्यों वह पशुओं के स्वभाव को, प्रवृत्तियों को अपने स्वभाव में घोलकर उसमें परिवर्तन लाता है? यही प्रश्न सिर्फ मनुष्य होते इस विधा के माध्यम से लेखक ने हमारे सामने रखा है। हमारी डायरी का अगला अंश है लुका छिपाकर जीवन। इस संसार में कई ऐसे लोग होते हैं जो अपना जीवन जीते समय एक रहस्यमय आवरण अपने चारों ओर लपेट लेते हैं। वह यह नहीं चाहते कि मेरी सच्चाई, मेरी असलियत लोगों को पता चले। तो आखिर ऐसा जीवन ही क्यों हो कि जिसे लोगों को अन्य लोगों से लुका कर या छिपा कर रखना पड़े? तो जीवन एक पर्दे की तरह पारदर्शी होना चाहिए। आप जैसे हैं वैसे ही लोगों को दिखाई दे, वैसा ही व्यवहार आपका लोगों के साथ हो। लेखक कहते हैं, मुझे जीवन को सहज और खुले ढंग से जीना पसंद है। लेखक अपने जीवन के बारे में हमें बताते हैं, अपने जीवन से हमें परिचित करते हैं। कहते हैं कि लेखक को किस प्रकार का जीवन जीना पसंद है? बिल्कुल सरलता से और खुले ढंग से, मतलब पारदर्शिता रखकर। किसी प्रकार का रहस्य लेखक को पसंद नहीं है। चीज़ों को लुका छिपाकर बातों और व्यवहार को रचा बसाकर जीना सख्त नापसंद है। अपने जीवन में आने वाली परिस्थितियों, घड़ियों या फिर चीज़ों से छिपाकर या फिर अपने व्यवहार में किसी प्रकार का परिवर्तन लाकर कृत्रिम रूप से लोगों के सामने उन बातों को रखना लेखक को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वह चारित्रिक बेईमानी है। इस प्रकार के जीवन जीने को लेखक क्या कहते हैं? चारित्रिक बेईमानी। चारित्रिक अर्थात अपने चरित्र के साथ की हुई बेईमानी, धोखा, छल, कपट। और इसीलिए लेखक कहते हैं कि हमें अपना जीवन बिल्कुल सरल और सही ढंग से जीना चाहिए। इस प्रकार हमारा जीवन होना चाहिए कि वह किसी से छिपाकर या रहस्यमय रखने की नौबत हम पर नहीं आनी चाहिए।
आप जैसे हैं वैसे ही आप समाज को दिखें, जिसे हम व्यवहार कुशलता का नाम देते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने आप को समाज के सामने, दूसरों के सामने अच्छा प्रस्तुत करते हैं, अच्छा बनने का नाटक करते हैं। वास्तविक रूप में उनमें, उनके दिमाग में कई षड्यंत्र चल रहे होते हैं, कई रहस्य वहाँ अपने दिमाग में बुन रहे होते हैं। जैसे कभी कभी लोग बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, अपने ही मुँह मियाँ मिट्ठू बनते हैं, और पता चलता है सच्चाई जानने पर कि खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। उसी प्रकार कई लोग ऐसे होते हैं जो मुँह में राम और बगल में छुरी प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन वह दर्शाते हैं कुछ और। उसी प्रकार हमने यह भी मुहावरा सुना है कि हाथी के दिखाने के दांत और खाने के दांत अलग होते हैं। तो इस प्रकार से जो लोग जीवन जीते हैं, ऐसे जीवन जीने वाले लोगों से लेखक को सख्त नफरत है। यह लोग व्यवहार कुशलता का नाम देकर या अपनी चालाकियाँ होशियारी बताकर अपने चरित्र के साथ क्या करते हैं, बेईमानी करते हैं। इसके पीछे आत्मविश्वास की कमी झलकती है कि कई लोग हमारी असलियत को न जान जाएं और इस प्रकार अपने आप को होना कुछ और दिखाना कुछ और। यह करने के पीछे आखिर कारण क्या है, तो वह कारण बताते हुए लेखक कहते हैं कि लोगों में किसकी कमी होती है, आत्मविश्वास की कमी होती है, और इस वजह से लोग होते कुछ और हैं और दिखाते कुछ और हैं। आखिर वह असलियत इतनी गंदी और धूर्त क्यों हो कि उसे छिपाना जरूरी लगे। और लेखक इस अंश के अंत में हमारे सामने एक प्रश्न उपस्थित करते हैं कि आखिर वह असलियत, आखिर वह सच्चाई ऐसी गंदी और धूर्त क्यों हो, धूर्त अर्थात चालाकी से भरी हुई, कपटी क्यों हो कि हमें उसे छिपाना पड़े। हमें अपने चरित्र को बिल्कुल साफ सुथरा और पारदर्शी रखना चाहिए। इसमें किसी से छिपाने की नौबत ही न आए, और अगर हमारा चरित्र वास्तविक रूप में अच्छा है, सच्चा है, पारदर्शी है, तो हमें किसी प्रकार के षड्यंत्र रचने की ज़रूरत ही ना पड़े।